चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। अगर आपने पिछला दोनों वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। आज हम लिखे इसलिए हैं कि हम चाहते हैं कम समय में अधिक रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो चलिए प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसकी आकृति जो होती है अनिश्चित होती है। अंत तक वीडियो देखिए, बड़ी बिहार पुलिस में लाभ होगा। ठीक है, आकृति इसकी क्या होती है? अनिश्चित होती है। निर्माण की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहा होता है मेरे भाई? अस्थि मज्जा में। अगर मृत्यु स्थल की बात करें तो ये जाके मरता है लीवर में, और कब्रिस्तान की बात करें तो कहाँ होता है? स्प्लीन में। ठीक है, जैसे प्लेटलेट्स की आकृति अनिश्चित होती है, जैसे कोई आकृति नहीं होता है, मतलब साइज इसका निश्चित नहीं होता है। निर्माण इसका अस्थि मज्जा में होता है, मतलब बोन मैरो में होता है। मृत्यु स्थल इसका लीवर है, लीवर में जाके इसका देहांत होता है। कब्रिस्तान की अगर बात करें तो स्प्लीन में होता है। आगे बात समझ में। अब जीवन काल इसका 7 से 10 दिन होता है। जीवन काल कितना होता है? उतना ही क्वेश्चन लिखे हैं जितना आपको महत्वपूर्ण है। जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। आप लोग बताइएगा कि जैसे लिख के पढ़ाएं या पहले आके उसके बाद लिखें। ठीक है, कमेंट में आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, जीवन काल कितना होता है मेरे भाई? 7 से 10 दिन। कार्य की अगर बात करें तो ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, अब इसमें दो प्रोटीन होता है, हिस्टामिन और हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है? पतला करता है, और हिस्टामिन थक्का जमाता है। ठीक है, इसकी संख्या की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होता है। ठीक है, घटने पर अगर प्लेटलेट्स घट जाता है तो जो रोग होता है उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, घटने पे जो रोग होता है उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और अधिक होने पर जो रोग होता है उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। आगे बात समझ में। फिर से एक बात देख लीजिए, आकृति इसकी अनिश्चित होती है। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु स्थल लीवर होता है। कब्रिस्तान स्प्लीन होता है। जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। कार्य रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होती है। घटने पर जो रोग होता है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, घटने पे जो रोग होता है इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट्स अगर घटती है तो कौन सा रोग होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और अधिक होने पे जो रोग होता है उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। आगे बात समझ में। अब आपका जो ब्लड आप पढ़े थे, एक तरल संयोजी ऊतक है, और इसमें पढ़े थे कि ठोस में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का वीडियो बना दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और प्लेटलेट्स तो ये देख ही रहे, इससे ज्यादा आपके ध्यान में नहीं आने जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ब्लड ग्रुप की अगर खोज की बात करें तो लैंड अस्टीनर के द्वारा खोजा गया। ठीक है, अब अगर बात करें तो इरिसस नामक बंदर से RH फैक्टर की खोज हुई थी। ठीक है, अब ये ए बी ओ समूह होता है। इसमें A प्लस A माइनस, B प्लस B माइनस, AB प्लस AB माइनस, O प्लस O माइनस जानते हैं। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप जो होता है एंटीबॉडी बनाता है। अब एंटीबॉडी कैसे बनाता है मेरे भाई? अगर जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीबॉडी B बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए कि ये ताला है तो ये चाबी है, ये ताला है तो ये चाबी है। इस कंडीशन में आप लोग याद रखिए, ये मतलब मेल है तो फीमेल है, फीमेल है तो ईमेल है। आरी बात समझ में। अब बी वाले में ए होता है, उलट गया है। ए बी वाले में अब ए बी एंटीजन होता है, ए बी एंटीबॉडी होता है। तो ए बी मतलब ये सिमिलर है, तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। आगे बात समझ में। ओ में एंटीबॉडी ए बी होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए सर्वदाता की अगर बात करें तो O निगेटिव सबको ब्लड दे सकता है, और सर्वग्राही की बात करें तो AB प्लस सबसे ब्लड ले सकता है। अब आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर कहिएगा तो इसी का हम फोटो खींच करके एक टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाइए, कॉन्सेप्ट क्रांति।
कॉन्सेप्ट क्रांति पे हम इस बोर्ड का पीडीएफ डाल देंगे, या कहिएगा तो कॉपी पे लिख के आपको डाल देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए अथवा नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।